ईरान में आपको बता दें, सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ जारी सरकार विरोधी आंदोलन को लेकर लगातार अब ये प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। इसी बीच ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों को आंदोलन को लेकर नए स्तर पर ले जाने की अपील भी की है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ जारी सरकार विरोधी आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। देश भर में प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी है और सख्त सुरक्षा कार्रवाई और लगभग इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद आंदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों से आंदोलन को नए स्तर पर ले जाने की अपील की। रेजा पहलवी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि अब लक्ष्य सिर्फ सड़कों पर उतरना नहीं, बल्कि शहरों के प्रमुख केंद्रों पर कब्जा कर उन्हें नियंत्रण में रखना होगा। उन्होंने देश भर में संगठित नागरिक प्रतिरोध तेज करने की बात कही ताकि मौजूदा सत्ता पर निर्णायक दबाव बनाया जा सके। पूर्व शाह के बेटे रेजा पहलवी ने खास तौर पर अर्थव्यवस्था के अहम क्षेत्रों से जुड़े कर्मचारियों और श्रमिकों से देशव्यापी हड़ताल शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने परिवहन, तेल, गैस और ऊर्जा सेक्टर के कर्मचारियों को आंदोलन की रीढ़ बताते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में काम ठप होने से सीधा असर शासन सत्ता पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों की लहर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैल गई है। लंदन की सड़कों पर एक ऐसा हादसा देखने को मिला है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ईरान में खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। अमेरिका खामनेई से खफा है। लंदन में ईरानी प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन। खामनेई के खिलाफ समूचे ईरान में प्रदर्शन जारी है। ईरान में जारी प्रदर्शन में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन खामनेई इस प्रदर्शन और विरोध के पीछे अमेरिका का हाथ बता रहे हैं। लेकिन अब खामनेई के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि विदेशों में भी तेज हो गया है। तारीख 10 जनवरी 2026 दिन शनिवार। खामनेई के खिलाफ लंदन में ईरान के दूतावास के बाहर सैकड़ों ईरानी प्रदर्शनकारी जमा हुए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग ईरान में चल रहे जन आंदोलन के समर्थन में उतरे थे। एक साहसी प्रदर्शनकारी ने इमारत की बालकनी पर चढ़कर इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान का आधिकारिक झंडा उतार दिया और उसे फाड़ते हुए नीचे फेंक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी ने साल 1989 की इस्लामिक क्रांति से पहले का शेर और सूरज वाला ईरान का ऐतिहासिक झंडा वहां फहरा दिया। भीड़ ने जोरदार तालियों और नारों के साथ इस पल का जश्न मनाया। ये झंडा अब ईरान के लोगों के लिए वर्तमान शासन के खिलाफ प्रतिरोध और अपनी पुरानी सांस्कृतिक पहचान की वापसी का प्रतीक बन चुका है। आपको बता दें कि ईरान में प्रदर्शन अपने पूरे उफान पर है। समूचे ईरान में इंटरनेट सेवा बंद है और प्रदर्शनकारियों का दमन भी अपने चरम पर है। लंदन का यह दृश्य साफ दिखाता है कि ईरानी डायस्पोरा भी अब अपने देशवासियों के साथ एकजुट है। लेकिन ईरान से लेकर लंदन तक हो रहे इस प्रदर्शन को देखकर एक सवाल सभी के मन में कौंध रहा है कि क्या ये क्रांति की एक नई शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिकी सेना ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर एक बार फिर से बड़े पैमाने पर हमले कर दिए हैं। ये हमले ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक के तहत किए गए हैं और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इनमें वीडियो भी जारी किए हैं। ये वीडियो आप भी देखिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। ये हमला एक अल्टीमेटम है, ये बमबारी खात्मे का सबूत। हर गिरता बम आईएसआईएस के खात्मे की गवाही दे रहा है। 13 दिसंबर 2025 को सीरिया के पलमायरा में आईएसआईएस के एक आतंकवादी ने घात लगाकर हमला किया। इस जानलेवा हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और एक अमेरिकी नागरिक
दुभाषिया शहीद हो गए। इस हमले के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर 19 दिसंबर 2025 को ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक शुरू की गई। आज 10 जनवरी 2026 को इस ऑपरेशन की दूसरी बड़ी लहर में अमेरिकी और जॉर्डन की वायुसेना ने मिलकर सीरिया भर में ISIS के दर्जनों ठिकानों पर हमला किया, जिसका वीडियो अब अमेरिका ने जारी कर दिया। इस हमले में अमेरिका ने 90 से ज्यादा प्रिसीजन मिसाइलें दागी। F-15E, स्ट्राइक ईगल, A-10 वॉर्थोक, AC-130 गनशिप और MQ-9 ड्रोन जैसे विमानों ने हमले किए। अमेरिका का साफ कहना है कि अगर आप हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो हम आपको निस्तानाबूद कर देंगे, और इसी का परिचय अमेरिका ने ISIS के ठिकानों पर हमला करके दिया। यानी अमेरिका से पंगा लेना ISIS के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है, और यह हमला उसी प्रतिबद्धता का सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।